आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवादास जी महाराज आपको प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि मैं केवल और केवल सनातन धर्म के प्रचार, हमारे देवी देवताओं का हमारे जीवन में महत्व और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा संकट के समय किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन के संकटों से मुक्त हो सकते हैं, वो भी केवल अपने सनातन धर्म के पाठ पूजा करने के माध्यम से। मेरा पूरा चैनल और मेरा पूरा जीवन केवल और केवल ईश्वर की सेवा में ही समर्पित है। आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको धन्यवाद करती हूं। आप सभी इन वीडियोस को देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं। माई की आप पर भी बहुत कृपा है और मुझ पर भी बहुत कृपा है। इसीलिए हम माई के आदेश और उनके द्वारा अपने भक्तों के संदेश के लिए ये चैनल बना है, शिव शक्ति धाम सोनीपत। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक विषय बता रही हूं और मैं ये चाहती हूं कि आप सभी इस संदेश का पालन करें, जिससे हमारा जो जीवन है उसमें आनंद बना रहे। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और ये नवरात्रि 3 अक्टूबर को लगेगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही हम नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि में मां भगवती के 9 रूपों की आप आराधना करते हैं। मैं आज आपको जिस विषय में बताऊंगी उसे हम कहते हैं धूनी। जब आप देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो वहां पर आहुति का बहुत विशेष महत्व रहता है। और आप सब जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि 5 प्रकार की पूजा को ही अनुष्ठान कहा गया है, जिसमें मैं बात कर रही हूं अभी यज्ञ रूप की। बड़ा विशाल रूप से किया गया यज्ञ है और छोटे रूप में किया गया घर का हवन है। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में जब आते हैं तो सब चीजें हम पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारा बच्चा है, जीवन कहीं व्यस्त रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत छोटी और सरल विधि के माध्यम से एक ऐसी धुनी की विधि बताने जा रही हूं, जो भी बच्चा ये विधि करता है उसके जीवन में मंगल हो जाता है। देखिए धुनी क्या है। अगर मैं अपने मन की बात को कहूं, धुनी का अर्थ जो शब्द जुड़ा है वे धुएं से जुड़ा है, धुन से के साथ जुड़ा है। स्वर विज्ञान में अक्सर हम कहते हैं एक धुन मैंने बनाई है, एक स्वर मैंने बनाया है। जब हम कोई भजन गुनगुनाते हैं तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जो ये शरीर है ये बहुत सकारात्मक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने घर में, मंदिर में, किसी खुले स्थान में धुनी का प्रयोग करते हैं तो इस धुनी से हमारे घर में सकारात्मक शक्ति का वास हो जाता है। मैं जानती हूं कई बार हम लोग घर में प्याज लहसुन का सेवन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि 9 दिन की नवरात्रि में जब हम मां को पवित्रता के साथ आसन देते हैं, चौकी लगाते हैं, तो हम वातावरण को अच्छा बनाने का कामना करते हैं, जिसके लिए हमने
बताया कि सफाई करनी है, पुराना सामान बाहर निकाल दीजिए, माई को नए वस्त्र, स्नान, बहुत आनंद के साथ माँ की पूजा करनी है। तो मैं जो कह रही हूँ कि धुनी जो है उसका बड़ा विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि ये जो धुनी है ये सकारात्मक स्वभाव की हो जाएगी। इससे घर में सुख आता है, घर में शांति आती है, कलह कलेश में भी समझ लीजिए पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। कई प्रकार की अलग अलग समस्याओं की अलग अलग धुनी होती है, लेकिन मैं ये जो धुनी आपको देने के लिए कह रही हूं, ये धुनी जो है आपके नवरात्रि में बहुत काम आने वाली है। आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, या तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए, नहीं तो आप धीरे धीरे कर कर ये सारे शब्दों को ध्यान से सुनिए। धुनी की जो सुविधा हमें बनानी है, उसके लिए सबसे पहले क्या लेना है? मिट्टी का कसूरा। नवरात्रि चल रही है, आसानी से मिल जाएगा। जिनके घर में नहीं है वो नया ही ले लीजिए, और जिनके घर में पहले का रखा हो वह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिट्टी के कसूरे में आपको कंडा अथवा उपला, जो कि गाय के गोबर का बना हुआ होता है। देखिए कि मेरा काम आपको बताना है वो चीज जो बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज नहीं उपलब्ध होती, तो आपको इस समय फिलहाल के लिए जो भी कंडा प्राप्त हो, आप ये कार्य उसी पे ही करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपको जो कंडा है उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो कंडे का होना बहुत जरूरी है। अब हमें बाजार से जाकर कल के दिन ये सामान खरीद के लाना है। बहुत सस्ता होगा, आप चाहे थोड़ा बनाएं, पर बनाइएगा जरूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले इस्तेमाल करने वाली चीज को हम लौंग कहेंगे। आपको लौंग लेना है। लौंग के साथ आप इलायची लीजिए। इलायची के बाद आपको लेनी है पीली सरसों। लौंग और इलायची थोड़े महंगे आते हैं, इसलिए आप थोड़ी कम मात्रा में भी ले सकते हैं। उसके बाद लेनी है आपको पीली सरसों, और पीली सरसों को लेने के बाद आपको थोड़े से उसमें काली मिर्च को डाल देना है। जब आप काली मिर्च ले लेंगे, उसके बाद आप डालेंगे उसमें थोड़ी सी जावित्री। जावित्री के बाद आपको डालना है गोला, होता है जो सूखा गोला जिसमें ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल होता है, वही वाला गोला ले लीजिएगा। चाहे तो आप उसे कद्दूकस कर लीजिए, यानी बारीक बारीक कर लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, नहीं तो बिल्कुल पतले पतले उसके छिलके की भांति उसे चक्कू के साथ आप काट लीजिए। उसके बाद लोबान और गूगल, अभी फिलहाल नवरात्रि में दोनों चीजों को ही आपको ले लेना है। बहुत विशेष रहेगा दाल चीनी पाउडर। बाजार से साबुत भी मिलती है और पिसी हुई भी मिलती है, तो आप क्या कीजिएगा, पिसा हुआ पाउडर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जावित्री के साथ आपको दालचीनी पाउडर उसमें मिला लेना है। सामग्रियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो हम ठीक रूप से बना सके उतना काफी रहने वाला है। इसके अंदर हमें मिलाना है भीम सैनी कपूर। अब जो ये सारी सामग्री है उसको आप एकत्रित कीजिए। दालचीनी पाउडर आपको पिसा हुआ बाजार से मिल जाएगा, लौंग, इलायची और काली मिर्च, आपको कुछ भी पीसने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों चीज आप साबुत रखिए। गोला जो है वे आप बारीक बारीक कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। बाजार से पाउडर नहीं लेके आना,
केवल आपको कद्दूकस करके घर में ही इसको बनाना है। और फिर उसके बाद आपको गूगल जो डालना है वे भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही करके डालिए। साथ में लोबान को पीस लीजिए, उसमें लोबान डाल दीजिए। फिर आपको लेना है देसी कपूर या जो भी आपके पास कपूर हो, पर मैं विशेष देसी कपूर अथवा भीमसेनी कपूर को कह रही हूं। ये पूरा पाउडर एक मिश्रण के रूप में आप बना लीजिए। अगर आपको इलायची या कुछ और पीसना है तो आप पीस भी सकते हैं। फिर आप उसमें घी डालिए, सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम गौ माता का घी होता है। लेकिन ये कलयुग है, देसी घी गौ माता का बोलने के बाद भी कई बार घी जो है वे असली नहीं मिलता है। पर जैसे आपको सुविधा के साथ वे प्राप्त हो जाए, आप वे उस घी को उस धुनी के समान में मिला लीजिए। जावित्री तो एक फूल की तरह आता है, लाल लाल कलर का होता है, बहुत हल्का होता है। आप उसे भी अच्छी तरह पाउडर की तरीके से आप उसको बनाकर उसमें डाल दीजिए। धुनी का बहुत सारा सामान होता है। इसमें सबसे अंत में आपको क्या डालना है, बाजार से मिल जाएगा पिसा हुआ चंदन का पाउडर। चंदन का पाउडर आप लीजिए और उस धुनी में मिला दीजिए। अब उस धुनी को आपने तैयार कर लिया। मैं आपको इसको बाद एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो मंदिर में आप पुष्प चढ़ाते हैं वो हम हमेशा वेस्ट में फेंक देते हैं, विसर्जन में डाल देते हैं। जब विसर्जन में डाल देते हैं तो क्या होता है कि नदियां दूषित हो जाती हैं। और अक्सर लोग अपने घरों में, मंदिरों में फूल जो है उनको चढ़ाते हैं। आप कोशिश किया कीजिए कि जितने भी पुष्प हैं उनको आप धूप में सुखा लीजिए और उस सूखे हुए पुष्प को भी आप पीस लीजिए और उसका पाउडर बनाकर इसी धुनी में मिला दीजिए। आजकल अब हम देख रहे हैं कि तुलसी का पत्ता, तुलसी का जो पत्ता है वे भी झड़ के नीचे गिर जाता है। मैंने बहुत बार देखा कि जिनकी छतों के ऊपर तुलसी के पत्ते लगे हुए हैं, वे तुलसी का जो पत्ता है झड़ गया तो वे उड़ रहे हैं, पैरों में आ रहे हैं, या फिर वे किसी नाली के किनारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। तुलसी बेहद खास है, बेहद खास। जब तुलसी का पौधा हम घर में लगाते हैं तो वे जो है शक्ति को घर में रखती है और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं होने देती। तुलसी बहुत खास है, इसीलिए जब आप उस तुलसी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर भी आपको रोग मुक्त बनाने के लिए तुलसी बहुत कारगर रहती है। ठीक उसी प्रकार से घर में जब तुलसी का पत्ते की धुनी दी जाए तो ये आपके घर की ऊर्जा को कई गुना अच्छा बना देती है। तो मैं आपको कहूंगी कि इसके बाद आप हमेशा मंदिर में डाले हुए जो पुष्प होते हैं, जो आपने फूल मालाओं के रूप में लगाए हैं या साज सज्जा के रूप में लगाए हैं, वे सभी फूलों को सुखा लें। तुलसी के पत्तों को सुखा लें, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इस प्रकार से जो मैं अभी बोल रही हूं, इन पत्तों को अगर आपको सुखाना है आप सुखाइए और सभी पत्तों को मिलाकर पीस के साफ करके उनको इस धुनी में मिला दीजिए। अंत में कहूंगी नीम के पत्ते, थोड़े से नीम के पत्तों को पीसकर इन्हीं पत्तों की श्रेणियों में लीजिए और इस धुनी में मिला दीजिए। अब क्या होगा कि ये सारा जो मिश्रण है वो बहुत उत्तम तैयार हो जाएगा। ये सामान्य तौर पर आपके घर की सुख शांति, घर में कोई बीमार पड़ा रहता है उसके लिए आनंद हो जाएगा, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, मां प्रसन्न हो जाएगी, देवी देवताओं का घर में वास हो जाएगा,
पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। जिस घर में जिनके बच्चे देवी देवताओं की भरपूर आराधना करते हैं और भगवान जिन पर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। इस प्रकार से आप दालचीनी वगैरह जो भी मैंने बोला है, इन सभी वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, घी मिलाइए और एक प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख लीजिए। अभी फिलहाल जो है आपको 9 दिनों की तैयारी तो करनी है। आपके पास अगर पैसे कम हो तो आप थोड़ा थोड़ा सामान ले लीजिए, लेकिन आप इसको कीजिएगा जरूर। अब आपको करना क्या है, छोटा सा आपको वह कंडा तोड़ना है, गैस पर रख के उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। वह थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसे कटोरे में रखिए और अब आपको क्या करना है, एक कपूर रखनी है। कपूर से आपने उस कपूर को जलाना है और उसके बाद जो धुनी का आपने मिश्रण तैयार किया है, वे धुनी आपको 1 चम्मच 2 चम्मच जो है उसमें डाल देनी है। उसके बाद जब वे अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो जाए, उसको धुने के रूप में ले आना है, यानी उसको जलाना नहीं है। इस प्रकार से उस स्थिति को लाना है कि उसमें से धुआं निकले। ये जो धुआं बनकर निकलेगा, ये इतना आनंदित होने वाला है कि आपके घर के अंदर, आपके पलंग के नीचे, आपके बाथरूमों में, आपके प्रत्येक अलमारी में, जहां पर भी संभव हो सके, आप कोशिश कीजिए कि ये धुनी दीजिए। ये धुनी आपके जीवन में आनंदित हो जाएगी। आपको ये करना बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा साक्षात आपके घर में भगवान का वास हो गया है इन नवरात्र काल में। तो आपको करना क्या है, इस विधि के साथ सभी काम को करते हुए इस नवरात्रि को माता भगवती की अपार कृपा आपको पानी है। खूब सारा पाठ कीजिए। ये धुनी आप 2 समय भी दे सकते हैं, 3 समय भी दे सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप 1 या 2 बार अवश्य दीजिए। 2 समय कौन सा रहेगा, सुबह पाठ पूजा आरती करने के बाद और शाम के समय, संध्या के बाद दे सकते हैं, रात्रि काल में दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। अगर आप सुबह और शाम व्यस्त हैं तो आप दोपहर के समय भी मां भगवती के निमित्त ये धुनी कर सकते हैं। घर में कोई भी ये धुनी कर सकता है, स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता। लेकिन अगर हम ये धुनी अपने घर के कर्मचारियों से, अपने दुकान के कर्मचारियों से, अपने होटल में अगर ये धुनी करें तो वहां कर्मचारी है, उनसे न कराएं। धुनी हमेशा घर के उन सदस्यों को करनी चाहिए जो अपने घर के लिए मंगल कामना करते हैं, मंगल अरदास करते हैं। और जैसे ही आप मंगल कामना करते हुए धुनी को जगाते हैं, वो सुगंध जो है वो देवी देवताओं तक पहुंचती है और आपका जीवन आनंदित हो जाता है। देवी देवताओं का वास जरूरी है। बहुत सारी आप कामनाएं ना रखिए। कामना ज्यादा बड़ी होगी तो पूजा आपकी कम रह जाएगी। अगर आप कोई कामना नहीं रखेंगे तो आपकी पूजा सर्वोपरि हो जाएगी। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसलिए बिन मांगे आप कर्म कीजिए। मन का जो भाव है वो ईश्वर पढ़ लेते हैं और आपका कल्याण हो जाएगा। तो छोटा सा काम है, इस नवरात्रि पर आपको जरूर करना है। सारा सामान आप कल ले लीजिएगा और शाम तक इसे तैयार कीजिए। अगली वीडियो कैसे सजाए मां भगवती का सुंदर दरबार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। हम संत लोग हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे को प्रोत्साहन दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख के, आपकी यही दक्षिणा है और ये मुझे स्वीकार है। आप सभी को जय माता दी।